जुमे पर उत्तर प्रदेश में कड़ी सुरक्षा और निगरानी थी। मुजफ्फरनगर में जुमे की नमाज को लेकर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। जिले के संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाका से होते हुए फ्लैग मार्च निकला। औरैया में जुमे की नमाज पर प्रशासन ने सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए थे। शहर के संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। अमरोहा में शुक्रवार को जुमे की नमाज शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए थे। सुबह से ही सभी थाना प्रभारी क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। दोपहर 12 बजे से मस्जिदों में नमाज अदा की गई। वाराणसी में जुमे की नमाज को लेकर पुलिस अलर्ट पर रही। काशी में कैंट रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पर एटीएस कमांडो ने मॉक ड्रिल किया। डीसीपी ने संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं कानपुर में भी जुमे की नमाज को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर रही। पुलिस ने यहां भी अति संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। फिरोजाबाद में जुमे की नमाज से पहले पुलिस बलों को सड़क पर उतारा गया। पुलिस ने पैदल कई इलाकों में गश्त किया। ड्रोन कैमरों से अराजक तत्वों पर नजर रखी गई। रायपुर में जुमे की नमाज पर पुलिस की टीम हाई अलर्ट पर रही। जुमे की नमाज से पहले चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया। मस्जिदों के आसपास पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी। कि बरेली में जो कार्रवाई हुई है उससे पता चलता है कि अभी भी पुलिस पूरी तरह से सक्रिय है। यह एक शख्स जो गिरफ्तारी के बाद माफी मांग रहा है कि ये तौकीर के करीबी हैं जिनकी दोनों की गिरफ्तारी हुई है। बताया जाता है तौकीर का सोशल मीडिया हैंडल करते थे। तौकीर के कम्युनिकेशन हेड है। आप देखिए तौकीर जिस बिल्डिंग में रुका उस बिल्डिंग पर एक्शन होने जा रहा है। तौकीर यहीं रह रहे थे अपने करीबी के पास। इस पे बुलडोजर चलेगा और सील होगी। मौलाना तौकीर के करीबी के घर बुलडोजर चल सकता है। हिंसा वाले दिन मौलाना तौकीर फरहत के इसी घर में मौजूद था। मकान को सील करने के बाद इस पर बुलडोजर चल सकता है। तौकीर के करीबी फरहत का 3 मंजिला मकान अवैध बताया जा रहा है। 120 वर्ग मीटर प्लॉट पर बिना अनुमति निर्माण का आरोप है। सीलिंग कार्रवाई के दौरान ड्रोन से पूरे क्षेत्र की निगरानी हुई। यह कार्रवाई अवैध निर्माण के खिलाफ की जा रही। फरहत के मकान को खाली करने का नोटिस दिया गया था। दशहरे से पहले 100 से अधिक संपत्तियां चिन्हित की गई जहां सीलिंग के बाद बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई हो सकती है। इसको लेकर फरहत के परिवार को भी नोटिस भेजा गया था। 3 अक्टूबर से पहले मकान को खाली करने का निर्देश था, लेकिन 2 अक्टूबर तक परिवार ने मकान खाली नहीं किया था। परिवार ने बुलडोजर एक्शन न करने की गुहार लगाई। लिए चलता हूं संभल दूसरा सेंसिटिव जोन है। वहां भी इससे पहले बवाल हो चुका है, आपको याद होगा। संभल में देखिए जुमे की नमाज हुई। ये वही मस्जिद है जिस पर कल हथौड़ा चल रहा था। खुद मस्जिद कमेटी के लोग अवैध हिस्से को गिरा रहे थे। वहां भी बाकायदा आज शुक्रवार की नमाज हुई और नमाज के बाद जो लोग नमाज पढ़ रहे थे उसके बाद जो अवैध हिस्सा है उस पर हथौड़ा चलना शुरू हुआ। ये जो मस्जिद है दरअसल दावा यह है कि यह मस्जिद ग्राम समाज की जमीन पर बनी है, इसलिए इसके जो अवैध निर्माण है उसे हटाया जा रहा है। संभल मस्जिद में यह याचिका कोर्ट पहुंच गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में अर्जेंट याचिका लगाई है। याचिका में मैरिज हॉल को ध्वस्त करने का भी जिक्र है। ध्वस्तीकरण के लिए 2 अक्टूबर गांधी जयंती दशहरे का दिन चुना गया। कार्रवाई के दौरान भीड़ की वजह से कोई बड़ा हादसा हो सकता था। याचिका में ध्वस्तीकरण आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई। छुट्टी के दिन के बावजूद कोर्ट में बेंच बैठी सुनवाई हुई। जस्टिस दिनेश पाठक की एकल बेंच ने करीब 1.25 घंटे तक सुनवाई की। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को तत्काल कोई अंतरिम राहत नहीं दी। आरोप है कि मैरिज हॉल अवैध रूप से तालाब की जमीन पर बना था। 2 अक्टूबर को 4 बुलडोजरों की मदद से 4 घंटे में जमींदोज किया गया और मस्जिद के कुछ हिस्से के सरकारी जमीन पर बने होने का आरोप है। प्रशासन की तरफ से अवैध निर्माण के लिए नोटिस दिया गया और इसके लिए मस्जिद कमेटी को 4 दिन की मोहलत दी गई। मोहलत खत्म होने से पहले ही मस्जिद कमेटी ने अवैध हिस्से को तोड़ दिया। खुद हथौड़ा चलाकर मस्जिद की दीवार गिराना शुरू की। कल भी हाईकोर्ट में इस मामले में सुनवाई होनी है। कोर्ट ने मस्जिद पक्ष से जमीन के कागजात दाखिल करने को कहा है। याचिका में राज्य सरकार, डीएम, एसपी को पक्षकार बनाया गया है।